तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होगे और अच्छे होगे यार, है ना। और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग पढ़ रहे होगे। तो नमस्कारम, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है शून्य सीरीज के अंदर फॉर क्लास 11th यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। हमारा नाम है अमन, आप लोग प्यार से अमन भैया के नाम से जानते हैं। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का एक शानदार बेहतरीन धमाकेदार चैप्टर दैट नेम इज प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ये चैप्टर का हमारे है बाबू नाम क्या है? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी डिटेल से। ठीक है, चलो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और नो डाउट आगे कोई दिक्कत आप सभी लोगों को होनी भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि जब हम आते हैं तो भाई दिक्कत लेके नहीं आते हैं। अब देखो, चलो भाई, चलो 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 बात करते हैं। ये चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसका आज हम लोग प्यारे बच्चों वन शॉट करने वाले हैं। ठीक है, वन शॉट करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स को आज हम एक ही वीडियो में प्यारे बच्चों कवर करेंगे। ठीक है, कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं टीशू के बारे में। टीशू यानी कि जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं ऊतक। हमको पता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर जिसको क्या बोलते हैं? तो जिसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। ठीक है, जिनके अंदर एक दो कोशिका नहीं, बहुत कोशिका पाई जाती है। ठीक है, उनमें समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह होते हैं। क्या होते हैं इनमें? इनमें समान समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह होते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के समूह होते हैं, है ना। और ये जो उनका जो फंक्शन होता है ना, सेम होता है। जब मान लो अगर ये येलो 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 करके ये कोशिकाएं हैं, देखना ध्यान से, ये कोशिकाएं हैं, यही कोशिकाएं, ये सेल हैं, ये ऊतक बना रही है, ऐसा संरचना बना रही है। ये देखो, दिखाई दे रहा है आपकी नू प्यारी आंखन को? ठीक है, इसको हमने क्या बोला? अब हम इसको बोलते हैं बाबू ऊतक, यानी कि टीशू। ठीक है, इसको हम क्या नाम से जानते हैं? टीशू के नाम से। और इसका फंक्शन भी सेम होता है। फंक्शन मतलब इसका कार्य कैसा होता है? कार्य भी ऊतक का समान होता है। ठीक है, कार्य भी क्या होता है प्यारे बच्चों? ऊतक का होता है एकदम समान। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, वो कहलाती है प्यारे बच्चों हिस्टोलॉजी। क्या कहलाती है? वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। अगर कोई व्यक्ति है वो टिश्यू यानी कि ऊतक का अध्ययन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हिस्टोलॉजी। बताओ, क्लियर है? हिंदी में बोलते हैं ऊतक विज्ञान। ठीक है, अब देखो, सन 1819 में मेयर नामक वैज्ञानिक ने ऊतक शब्द को, ऊतक शब्द दिया। ठीक है, इस शब्द का सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर था वो मेयर ने किया था। ठीक है, नामकरण, नामकरण जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। हमें एक चीज पता है कि कोई भी जीव होता है, जीव, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई कुत्ता हो, चाहे कोई बिल्ली हो, चाहे कोई सुअर हो, चाहे कोई गधा हो, ये सब जीव ही तो है। ऐसे ही बोल रहा हूँ, जीव हैं। बायोलॉजी वाले ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं कि वो जीव कोशिका से मिलकर के बना होगा। कोशिका से मिलकर के ऊतक बनता है। कई ऊतक जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, यानी कि अंग बनाते हैं। अंग, ऑर्गन, कई ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, मींस अंग तंत्र बनाते हैं। और कई अंग तंत्र मिलकर के एक शरीर का निर्माण कर देते हैं, है ना।
ये तो मुझे लगता है आप एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में आपने बेहतर तरीके से समझा होगा, एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में आपने बेहतर तरीके से जाना होगा, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। अब देखो क्या बात आती है, देखो क्या बताया गया है कि बहुकोशिकीय प्राणियों में समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष कार्य करता है वो क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन ऊतक विज्ञान, ठीक है। अब देखो हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण 1819 में मेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका से ऊतक से अंगतंत्र, अंगतंत्र के बाद उससे मिल करके बनेगा क्या, शरीर, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू मतलब समझते हो, ऊतक के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यू यानी कि ऊतक के प्रकार, ठीक है। तो मेनली हम लोग देखते हैं ऊतकों को 4 प्रकार में, मतलब ऊतकों को मेनली 4 प्रकार हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसको याद कैसे करते हैं, मान लो अगर याद करने की ट्रिक बताऊं तो वो है एपिथीलियल, ठीक है, एपिथीलियल टिश्यू। दूसरा है क्या, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव। तीसरा क्या है, वो है मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चौथा क्या है, वो है आपका न्यूरल टिश्यू। न्यूरल मतलब जो नर्व सेल में पाया जाता है, ठीक है। ये देखो 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यू मीन समझ गए हो, ठीक है, ऊतक के प्रकार समझ गए हो, ठीक है, 4 प्रकार के। अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है क्या, सबसे पहला उपकला यानी कि एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव यानी कि संयोजी, तीसरा मस्कुलर यानी कि पेशी, चौथा तंत्रिका ऊतक यानी कि न्यूरल टिश्यू। बताओ, तो ये जो टिश्यू होंगे एपिथेलियल टिश्यू वो मान लो अलग होंगे, है ना। ये देखो कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को वो अलग होंगे, ठीक है। जो मसल्स बना रहे हैं, ठीक है, जो मसल्स बना रहे हैं वो अलग टिश्यूज होंगे। जो नर्व बना रहे हैं, ठीक है, न्यूरल टिश्यू हैं, वो क्या होंगे, वो आपके अलग अलग टिश्यू होंगे। तो सभी टिश्यू ये क्या होते हैं, अलग अलग। हमारे शरीर में कोई एक ही प्रकार का ऊतक थोड़ी है ना पाया जाएगा, बताओ, एक ही प्रकार का ऊतक नहीं पाया जाएगा। हमें एक चीज पता है कि ये जो ऊतक है, ठीक है, इन्हीं टिश्यू, ये जो टिश्यू है इन्हीं से ही ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मतलब अंग, ठीक है, ये पता है। आपको ये भी पता है इन्हीं ऑर्गन से ही, इसी ऑर्गन से ही प्यारे बच्चों ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे जैसे आपका बना दो, जैसे बन गया आपका कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा क्या है, श्वसन तंत्र, है ना, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब तंत्र बनते हैं, ठीक है। ये सब क्या बनते हैं, सिस्टम बनते हैं, ठीक है। ये सब क्या बन जाते हैं, ये सब बनते हैं हमारे सिस्टम। तो जो टिश्यू होगा उससे बनेगा अंग, अंग, और अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्लियर है। अब देखो, अब बात आती है क्या, अंग और अंग तंत्र की, ठीक है। अब बात आती है अंग और अंग तंत्र की, तो हमें क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। देखो आपको समझ में आ गया होगा कि अंग तंत्र में ऑर्गन सिस्टम में क्या होते हैं, इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर कई अंग होंगे, है ना। और एक अंग क्या होता है, एक स्पेसिफिक कार्य को, है ना, कर रहा होता है, अलग अलग कार्य नहीं करता। जैसे आपका काम है, आप हैं अभी क्लास 11th में यूपी बोर्ड में, तो आप क्लास 11th बिहार बोर्ड नहीं देने जाएंगे, आप क्लास 11th राजस्थान बोर्ड नहीं देने जाएंगे, आप सिर्फ यूपी बोर्ड ही देंगे, है ना। एक स्पेसिफिक जगह पर हैं आप, तो परेशान नहीं होते हैं, मजे काटते हैं। मजे काटना समझ रहे हो ना, मजे काटना मतलब सच में कह रहा हूँ, मजे काटते हैं,
ठीक है, देखो अब देखो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में क्या देखते हैं कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक ऊतकों से मिलकर के बना होता है। ठीक है भाई, ठीक है, बना होता है। हमने देखा 4 प्रकार के ऊतक भी पाए जाते हैं। जैसे हमारा है सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका आता है हार्ट का। हार्ट मतलब हृदय, जानते हो ना, हृदय। ये जो हृदय होता है, हार्ट होता है, इसका गजब का एग्जाम्पल हार्ट। हार्ट जो है आपका हृदय, इसमें चारों टिश्यू पाए जाएंगे। कौन से? पहला तो आपका एक एपिथीलियल पाया जाएगा, एपिथीलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। कनेक्टिव टिश्यू, सोचो कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके अंदर प्यारे बच्चों आपका न्यूरल टिश्यू। देख रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो लेकिन आपका हृदय जो है ना, जो हार्ट है ना, वो कर रहा है ना। और तीसरा क्या है? वो है मस्कुलर टिश्यू। कर रहा है ना भाई, चेक कर लो एक बार, कहीं रुक तो नहीं गया, कहीं रुक तो नहीं गया भाई। मेरा तो कर रहा है, तुम अपना देखो। ठीक है भाई, मैंने चेक कर लिया। अब देखो क्या देखते हैं भाई कि अंगतंत्र ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। एवरी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वन एंड मोर टिश्यूज। ठीक है, हम देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम यानी कि कई अंग एक साथ मिलकर के एक विशेष, भाई देखो जहां पर भी आएगा विशेष आता है, स्पेसिफिक फंक्शन, है ना। जैसे आप यूपी बोर्ड में एग्जाम दे पाओगे, हैं राजस्थान देने जाओगे तो मार चाटा भगा देंगे तुमको। ठीक है, रेत में दौड़ा देंगे कि बेटा दौड़ जा रेत में। इधर देखो तो क्या देखें कि मेनी ऑर्गन्स वर्क टूगेदर, आपस में मिलजुल कर, ठीक है, आपस में मिलजुल कर, टूगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन विच इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम, एग्जाम्पल एक्सक्रीटरी सिस्टम, एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, सब कुछ है इसमें, परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, चलो पाचन तंत्र के अंदर देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक आता है, पेट, कहते हैं ना पेट पूजा कर लेते, पहले खा लेते हैं, है ना, भुक्खड़ खा लो। आमाशय, यकृत, आंत, अग्नाशय, मुख, ग्रसनी आदि अंग, इस सभी किसके अंदर पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यानी कि पाचन तंत्र के अंदर। ठीक है, जनन तंत्र के अंदर क्या पाया जाता है वो तो आपको पता ही है ना। वो बल तो पहले से पता था सर हमको, है ना, है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, 10th में तुम लोग को पता हो गया होगा, है ना। और जैसे जैसे तुम 11 और 12th में पढ़ोगे तो वही हालत ऐसे ही खराब होती जाएगी, जैसे अभी खराब हो रही है ना, ऐसे ही खराब होएगी। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, कोई बात नहीं। इधर देखो, आगे देखते हैं कि प्राणियों में जो आकार की होती है, जो मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है, उसी से हम क्या करते हैं, उनकी बाह्य संरचना एवं बाह्य अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, एक होता है वर्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब मार देंगे, मारते का बाहर ही तो मारोगे शरीर के, ये मार दिए, ये मार दिया, वहां मार दिया, यहाँ मार दिया, बाहर मारोगे ना। मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य, वाह्य आकार की, वाह्य संरचना, वाह्य अंगों के बारे में अध्ययन करते, दैट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जब भी बात आएगी एनाटॉमी की, किसकी बात आएगी? एनाटॉमी की, किसकी? एनाटॉमी की, तो मतलब कुछ गड़बड़ है दया, है ना। क्या गड़बड़ है? एनाटॉमी मतलब क्या होता है? शारीरिकी। ठीक है, तो प्राणियों में आंतरिक शारीरिकी यानी कि एनाटॉमी का अर्थ है कि शरीर के अंदर स्थित, शरीर के अंदर स्थित जो अंग है, ठीक है, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स लोकेटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। इसके अंदर तुमने ऐसे इसको काटा, काट कैसे दिल निकाला, फिर तुम चारों उसके डिब्बे देख रहे हो, चारों डिब्बे में क्या भरा है? एसे नोड, एवी नोड को बिल्कुल ध्यान से देखा, पुरकिंजे फाइबर्स को देख करके, है ना, उसका मजाक उड़ाया, वो हो जाएगा क्या? एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी। इसके बाद बात करते हैं, देखो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों क्लियर हो गया कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी।
बाहर आकार की, अंदर एनाटॉमी, बाहर आकार की, अंदर की तरफ एनाटॉमी, आकार की एनाटॉमी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, क्लियर है ना। अब बात आती है, इसके अंदर हम अपने दोस्त को पढ़ते हैं, है ना, और उस दोस्त का नाम है क्या, कछुआ, है ना। कछुआ, अरे ये तो मेढक है, मुझे लगा तुम लोग नहीं पहचान पाओगे, ये तो मेढक है, कछुआ लाया था यार। एक्चुअली मेढक ने कछुआ को भगा दिया, तो ये मेढक ही बैठ गया। तो चलो भाई मेढक को ही पढ़ लेते हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी ने क्या किया था, मेढक को उठा करके इसमें डाल दिया था। मेढक बेचारा रो रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत परेशान था, तनाव में था, नहीं 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 मेरे को नहीं जाना है, मेरे को मत भेजो, ये सब लोग पढ़ेंगे, मेरे को काट डालेंगे, मत भेजो मत भेजो। लेकिन एनसीईआरटी ने बोला नहीं बेटा तुम्हें जाना ही पड़ेगा। देखो हरा हरा दिखता है ना, हरियर लग रहा है एकदम, देख रहे हो भाई। पहले तो मुझे लगता है ये हरी कलर की साड़ी पहना है, बाद में पता चला इसका कलर ही हरा होता है, बचपन में लगता था, अभी तो बाद में पता चला ना, पढ़ने के बाद पता चला इसका कलर ही हरा है। और नीचे की तरफ ये पीला पीला होता है, देख रहे हो, हरा और पीला अच्छा कलर कॉम्बिनेशन होता है। इसको ऐसे उठाओगे, उड़ भाई, ऐसे उठा कर ऐसे सीधा कर दोगे, ऐसे लटका दोगे, उल्टा उल्टा समझो ना, ऐसे खड़ा कर दोगे, जैसे कुत्ता कभी खड़ा नहीं होता, उसके हाथ पकड़ के ऐसे खड़ा कर दो, है ना, ऐसे खड़ा रहता है वो। तो इस तरह इसको तुम खड़ा करोगे तो अंदर की तरफ कैसा दिखेगा, पीला पीला दिखता है, बाहर की तरफ हरा हरा दिखता है, ठीक है। देखो इसके पास आंख होती है, सातिर होता है ये कतई, आइस, है ना, इसके पास माउथ होता है। और ये गजब का आदमी, अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, इसको पढ़ लिया तो समझ लो आपने, मुझे लगता है 95% आपने ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ लिया। इसीलिए पहले प्रैक्टिकल्स चाचा पे ही होते थे, मेढक पे ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल किसमें होते थे, इसी चाचा पे। जो भी आता था काट पीट के इसकी सीजर उठाता था, है ना, बैठा देता, ऑपरेशन थिएटर में ले जाता था ओटी के अंदर। चलो भाई काटना शुरू कर दो मेढक को। यार भाई पहले का सीन क्या होता था, सबसे मेढक कटवाते थे, है ना। जब मैं 9th में था तो उस समय मैं डर रहा था, मैं बोला यार 12th में अगर बायो ले लूंगा तो लोग मुझसे मेढक कटवाएंगे, है ना। मैं सोच रहा था बेचारा मेढक को कैसे काटूंगा, फिर वो रोएगा, फिर उसके बच्चे लोग आएंगे मुझे मारेंगे, बड़ा डर रहा था मैं। बाद में पता चला 12th में जब आया तो वहां पर मेढक मेढक का नामो निशान था ही नहीं, पता चला मेढक पढ़ाया ही नहीं गया था। अपन लोग तो खुश थे, जब एग्जाम आया तब पता चला तो हालत खराब हो गई यार, कि आज सवाल पूछ रहे हैं भाई मेढक से। हम लोग जानते थे कि मेढक होता है, और एक चीज और जानते थे कि मेढक टर टर करके आवाज निकालता है, टर टर, बस इसके सिवा अपन लोग कुछ भी नहीं जानते थे, ठीक है। फिर क्या हुई, फिर उसके बारे में पढ़ा। तो मेढक क्या होता है, गजब का आदमी होता है, आदमी नहीं एनिमल होता है। ये पानी में भी रहता है, बाहर पहाड़ वहाड़ में घूमने भी चला जाता है। सोचो अगर तुमको मैं कह दूं कि पानी में जाके रह लो 10 दिन, रहोगे? है तो लोग मजाक करो भैया 10 दिन क्या बोलते, 10 सेकंड बोलो तो रह लेंगे। 10 सेकंड नहीं, कम से कम 10 मिनट रह के दिखाओ, 10 मिनट नहीं रह पाओगे। चाचा को बोल दो अपने, बोल दो जाओ 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 पानी में घूम के आओ, चाचा बोले कितने दिन के लिए जाऊं, है ना। जब जब क्या होता है कि पानी मतलब हल्का सा खत्म हो जाता है, गर्मी वर्मी पड़ने लगती, तो भाई ये मिट्टी में ना, मिट्टी में से गड्ढा बनाता है, ये आगे वाले पैर से ऐसे उसी के अंदर घुस जाता है। सोचो इतना खतरनाक आदमी है। अब अपन लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चेहरा इसका देख लिए होगे, कोई खाना मत, रोटी के साथ लगा खा जाओ। जो मेढक की जो प्रजाति इंडिया यानी कि भारत के अंदर पाई जाती है वो है राना टिगरीना। कौन सी? राना टिगरीना। तो भारत के अंदर जो पाई जाने वाली मेढक की प्रजाति है वो क्या है? द कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिगरीना, ठीक है। ये जो है ये भारत के अंदर पाई जाती है प्रजाति, क्लियर है। अब देखो अब इसी के सारे ऑर्गन सिस्टम वगैरह हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें, ठीक है, एक्सटर्नल अगर इसकी हम लोग मॉर्फोलॉजी देखें कि ये बाहरी तरफ से, बाहर से ये मेढक कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मेढक के बाहर एक चिकना आवरण है ना, एक चिकना टाइप का आवरण दिखाई देगा। तो क्या देखते हैं कि मेढक का शरीर एक चिकनी व गीली त्वचा श्लेष्मा से
ढका रहता है। ठीक है, क्योंकि मेढक कभी पानी नहीं पीता है, कभी पानी नहीं पीता। जो एब्जॉर्प्शन होता है, पानी से टच में रहता है, स्किन बाई स्किन क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, पानी नहीं पीता है, बल्कि त्वचा द्वारा जल का एब्जॉर्प्शन करता है। ये मेढक क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन या फिर बाई स्किन, त्वचा के द्वारा, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा कि मेढक की जो ऊपरी सतह है, जो डॉर्सल साइड है, वो हरे रंग की होती है। ये देखो, ये कौन सी साइड है, डॉर्सल, डॉर्सल साइड, है ना। और जो वेंट्रल साइड है, ये नीचे वाली वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड ये कैसी होती है, ये येलो कलर की होती है। कैसे होती है बाबू, येलो कलर की होती है। ठीक है, हरे रंग की होती है तथा अनियमित धब्बे होते हैं। ठीक है, किसमें, वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड इज लाइट ग्रीन कलर विद द इरेगुलर स्पॉट्स, वाइल द लोअर सरफेस यानी कि डॉर्सल साइड कैसा होता है। ठीक है, डॉर्सल साइड होगा येलो कलर का, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड इज लाइट कलर एंड येलो इन कलर। ठीक है, चलो, तो ये हमने देख लिया इसका अगला पॉइंट। आगे देखते हैं कि हल्का पीले रंग का होता है नीचे की सतह वेंट्रल साइड में। मेढक का शरीर हेड और धड़ यानी कि ट्रंक में बटा रहता है, इसमें गर्दन नहीं होती है। ठीक है, ये देखो, ये ऊपर वाला ये वाला भाग क्या होएगा, ये वाला होएगा हेड, है ना। और ये नीचे वाला पूरा भाग क्या होगा, ये होगा ट्रंक, ट्रंक, है ना। नोट इसमें क्या है, इसमें जो गर्दन होती है, जो नेक होती है, वो क्या होती है, नेक एब्सेंट होती है। ठीक है, नेक नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्या होती है, नेक नहीं पाई जाती। क्लियर है, अब देखो, है ना। माइक बंद था शायद, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, कि मेढक की शादी हो जाती है, क्योंकि मेल मेढक अलग होता है, मेल फ्रॉग अलग होता है, फीमेल फ्रॉग अलग होती है। ठीक है, मेल फ्रॉग अलग, फीमेल फ्रॉग अलग। ठीक है भाई, है ना। बताओ, जैसे ह्यूमन में नर मनुष्य अलग, मादा मनुष्य अलग। आप क्या हैं बताओ, आप नर हो कि मादा हो, पता तो होगा ही, है। बचपन में ही पता हो जाता है भाई, बचपन में ही। अब इधर देखो, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखते हैं क्या, ये देखो सिंपल सी चीज है, ये है उसका सर, ये है अपना सर, ये अपनी गर्दन है। बट नेक इज एब्सेंट इन फ्रॉग, गर्दन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, ये है इसका सिर, नू इसकी प्यारी आईज, आंखें, गुलाबी कलर की नहीं काली कलर की। ये है क्या, इसका ट्रंक। ठीक है, आगे वाले पैर को बोलते फोर लिम्ब, कॉपुलेटरी पैड होता है यहां पे, कॉपुलेटरी पैड, है ना। कॉपुलेटरी पैड मतलब ये जब जनन करता है, मान लो ये मेल है, जब ये फीमेल के संग जाता है, जैसे कॉपुलेटरी पैड के माध्यम से पकड़ लेता है ना, कस के ऐसे पकड़ लेता है ना। तो ये हेल्प करती है रिप्रोडक्शन के टाइम, कौन, कॉपुलेटरी पैड। इसके बाद पीछे वाला, ये इसको खोदने का काम भी करती, खोदने मतलब मिट्टी खोदने, है, उसका काम भी करती। ये क्या है, हिंड लिम, पीछे वाले लिम को क्या बोलते हैं, हिंड लिम। ठीक है, आपको पता है क्या कि इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चलो अभी तो उसको पढ़ाएंगे ही। निषेचन वाय होता है, जैसे मनुष्यों में क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ना। जो बेबी होता है वो शरीर के अंदर ही ग्रो करता है, बट इसमें जो है शरीर के बाहर ग्रो करता है। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है इसके हेड की। ठीक है, हेड मतलब इसके सर की, वाय आकार की में देखते हैं इसका सर, हेड यानी कि सिर। तो सिर में हमको देखने को मिलता है कि जो इसका सिर होता है,
जो इसका हेड होता है वो ट्रायंगल शेप में होता है, त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है? त्रिभुजाकार। त्रिभुज का आकार मतलब समझ रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये ट्वीन ट्वीन, बिल्कुल सिंपल। आगे वाला पॉइंट देख लो, आगे वाले पॉइंट में दिखा रहा है इसका हेड कैसा होता है। तो इसका हेड होता है प्यारे बच्चों त्रिभुजाकार, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें नॉस्ट्रिल वगैरह पाए जाते हैं, वायकड़ पल्लव देखने को मिलते हैं, इसका सिर त्रिभुजाकार होता है, मुख ऊपरी और निचले दो जबड़ों से घिरा होता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, अपर जॉ होगा, अपर जॉ, और फिर क्या होगा, और होगा लोअर जॉ, ठीक है। एक है बाबू अपर जॉ, दूसरा है लोअर जॉ, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद एक्चुअली ये जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग वाटर में भी जाता है, वाटर में, पानी में, ठीक है। तो इसकी जो आईज होती है ना, आईज में प्यारे बच्चों कुछ ऐसा चीज पाया जाता है जो पानी में जाते समय कोई दिक्कत नहीं करता। कभी कभी ये मेढक तो कीचड़ में भी चला जाता है है ना, कीचड़ में नहा के आ गया, गंदा हो गया एकदम से, ठीक है। तो ये मेढक कीचड़ में भी चला जाता है। तो इसके लिए देखने को मिलता है कि इसके ऊपर एक जोड़ी नासिका यानी कि नॉस्ट्रिल होता है, और नासा छिद्र के पीछे क्या होती है, दो बड़ी बड़ी उभरी हुई आंखें होती है, ठीक है, जिनसे मेढक बिना सिर घुमाए चारों तरफ चीजों देख सकता है, और इनकी आंखों में 3 पलक होती है, ठीक है। यहां पर जो मेढक का सिर है वो बिना घुमाए, 360 देख सकता है ये देखो यहाँ पे, बिना अपना सर ऐसे 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 किए ऐसे खड़ा रहेगा, पीछे देख लेगा क्या चल रहा है, हाँ, क्या चल रहा है, ऐसे भाग जाएगा। तुम सोचो कि मेढक आगे बैठा है, तुम ऐसे चुप से जा रहे हो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, वो मेढक नहीं जान पा रहा है, उसके पास पहुंचोगे मेढक तुरंत जंप करके उधर कीचड़ में पहुंच जाएगा, पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे करके देख लेता है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 आंखों में क्या होती है, 3 पलकें होती हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं अपर आईलिड, ठीक है। फिर होती है एक लोअर आईलिड, फिर होती है एक थर्ड आईलिड, ठीक है। देखो यहाँ लिखा होगा ऊपरी पलक, निचली पलक और तीसरी पलक, ठीक है। यह अचल और मोटी होती है, यह चल और छोटी होती है। अचल मतलब नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होती है, ठीक है, नॉन मोटाइल, कोई गति नहीं करती है ये, ठीक है। ये कैसी होती है, ये आपकी मोटाइल होती है, ये आपकी मोटाइल होती है, ठीक है। थर्ड आई कैसी होती है कि इसे जो थर्ड आई बोलते हैं, इसे बोलते हैं निकेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। यह कैसी होती है, यह ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शक होती है। जैसे कीचड़ अथवा अन्य हानिकारक पदार्थों से बचाने के लिए मेढक तैरते समय इसका उपयोग करता है तीसरी पलक का, थर्ड आई का, ठीक है। थर्ड आई भी नू आंखन में ही होती है और कहीं नहीं होती। डन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके, ये मेढक देखो, ये दूसरी प्रजाति का है, ठीक है। क्या बात करते हैं कि आंखों के दोनों ओर टिम्पैनम यानी कि कान या फिर कर्ण पल्लव उपस्थित होते हैं। देखो मान लो ये मेढक है, ये देखो, लग रहा है अबे यार ये तो ये मेढक नहीं लग रहा है, ये देखो, ठीक है ना, ये तो चूहा लग रहा है क्या, नहीं नहीं मेढक ही है ये, ठीक है। ये फ्रॉग है, फ्रॉग। तो इसके आंख, ये जो आंख है यहीं पर प्यारे बच्चों क्या होगा, यहीं पर कर्ण पल्लव उपस्थित होगा, ठीक है, जो साउंड को, ध्वनि को सुनने का कार्य करेगा, ठीक है। जो भी ध्वनि आती है उसको सुनने का काम करता है ये। इसके शरीर पर क्या होते हैं, चितकबरे धब्बे होते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर लिम्ब। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, हाइंड लिम्ब, ठीक है, हाइंड लिम्ब। डन। अब देखो, अब इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद क्या देखा कि जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करता है। नर मेढक के गले के बीच एक एक क्या होती है, एक एक झुर्रीदार थैली होती है जिसे वोकल सैक कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे नेक का पॉइंट पड़ेगा, नेक गर्दन,
है ना, नेक, यहीं पर क्या है, यहीं पर वोकल सैक है। वोकल सैक क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग होता है, ठीक है, वोकल सैक होता है। यह स्वरकोश मादा में नहीं होता है, ठीक है। जो ये वोकल सैक होता है ये मेल में प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट, है ना। एंड फीमेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, वो होता है एब्सेंट, फीमेल में ये होता ही नहीं है ना। तब ये नर मेढक ऐसे आवाज निकालता है, टर 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 करता रहता है मादा मेढक को बुलाने के लिए कि आ जाओ, है ना। मतलब मेढक अपने हिसाब से निकालता है भाई, ठीक है। इसके बाद क्या देखे, इसके बाद देखे कि वोकल सैक इज नॉट प्रेजेंट इन फीमेल, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है ट्रंक की। हेड देख लिए, हेड में क्या क्या है, जो धड़ है, ट्रंक है, उसमें सभी प्यारे बच्चों क्या है, फोर लिम्ब है ना। अगर हम बात करें ट्रंक के अंदर फोर लिम्ब होते हैं, आपके हाइंड लिम्ब होते हैं, ठीक है। चलने फिरने के लिए, गड्ढे खोदने के लिए उन पे चार चार उंगलियां होती हैं अग्रपाद में, ठीक है। और पश्चपाद जो होता है उसमें पांच पांच होती है, आगे वाले में चार चार चार, पीछे वाले में पांच पांच पांच, है ना, पांच पांच। तो हमने क्या देखा कि ट्रंक के अंदर क्या होता है, अग्रपाद यानी कि फोर लिम्ब, व पश्चपाद हिंड लिम्ब, चलने फिरने टहलने व गड्ढे बनाने के काम आते हैं, चलने वॉकिंग करने, है ना, क्या है, देखो, वॉकिंग, मूविंग, स्टॉलिंग एंड डिगिंग, डिगिंग होल्स मतलब गड्ढे बनाने में काम आते हैं, ठीक है। अग्रपाद में चार उंगलियां, पश्चपाद में पांच पांच होती है। धड़ के पिछले सिरे पर दोनों जांघों के बीच, धड़ के पिछले सिरे पर दोनों जांघों के बीच क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे क्लोएकल छिद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोएकल आपरेटस कहते हैं। मेढक में नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। मेढक में क्या होता है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग प्यारे बच्चों अलग अलग पाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या देखे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर फाउंड सेपरेटली, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं क्या कि वाह्य आकारिकी के अंदर कि नर मेढक मादा की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। क्या होता है, नर मेढक जो होता है वो मादा की अपेक्षा प्यारे बच्चों अधिक बड़ा होता है, और नर का अग्रपाद अधिक पेशीय युक्त होता है, ठीक है। नर का जो अगला वाला पैर रहता है वो अधिक पेशी युक्त होता है प्यारे बच्चों। जनन काल में नर मेढक की तर्जनी यानी कि फर्स्ट फिंगर की त्वचा क्या होती है, मोटी होने के कारण वो प्यारे बच्चों गद्दीदार बन जाती है, और इस गद्दीदार को क्या कहते हैं, मैथुन गद्दी या फिर कॉपुलेटरी पैड के नाम से भी जाना जाता है। मैथुन के समय नर अपनी मैथुन गद्दी की सहायता से मादा को क्या करता है, मजबूती से कस के टाइटली उसको पकड़ लेता है विद द हेल्प ऑफ कॉपुलेटरी पैड, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है मेढक के कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर देखें तो, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर कुछ मेढक के अंदर जितने भी अंग हैं, ऑर्गन हैं, उनको अगर देखते हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि मेढक जो होता है वो है थोड़ा सा खतरनाक टाइप का आदमी, ठीक है, तो उससे हमें बच के ही रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो मेढक की जो देह गुहा होती है, जो बॉडी कैविटी होती है, देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण, जनन तंत्र क्या होते हैं भाई, पूर्ण विकसित होते हैं, ठीक है। पूर्ण विकसित, क्या क्या, डाइजेस्टिव, रेस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव, रेस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी, देखो भाई, है ना, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इसके साथ साथ ही नर्वस, तंत्रिका तंत्र और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या होते हैं, ये वेल डेवलप्ड होते हैं,
वेल डेवलप्ड मतलब पूरी तरीके से ये पूर्ण विकसित होते हैं और फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल मतलब कार्यरत होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो अंग हैं, अंग तंत्र हैं, वो सभी क्या होते हैं, फंक्शनल एंड वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, कार्ययुक्त होते हैं। देह गुहा दो भागों में विभक्त होती है, पहली जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, दूसरी एब्डोमिनल कैविटी। एक होती है हृदयावर्णी गुहा और दूसरी होती है क्या, उदरी गुहा, जिसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये एक इमेज आप सभी लोग ध्यान से देखो। ठीक है, ये एक इमेज अब ध्यान से देखो और बताओ मुझको। ये है फ्रॉग, फ्रॉग यानी कि मेढक। हमने क्या देखा कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड यहां तक कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। जैसे ह्यूमंस का वेल डेवलप्ड होता है भाई, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है। यहाँ से देखो, नॉस से नॉस्ट्रिल ब्रोंकिया है ना, ये देखो पूरा, फिर लंग्स हो गया, फिर एल्वोलाइज हो गई, कैसे O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, हार्ट से ब्लड आ रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ तक कि वेल डेवलप्ड है। इसी तरह मेढक का भी है, सोचो, इसी तरह मेढक का भी है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऊपर की तरफ मेढक का पाया जाता है दिल। क्या होता है, दिल यानी कि हार्ट। हार्ट किसके अंदर आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है। मेढक भाई अपना खाना वाना भी खाता है, मोमोज वगैरह भी, तुम लोग जैसे, है ना। बट तुम लोग मेढक नहीं हो, मेढक है, कभी कोई खा लेता है, जैसे तुम लोग कोई फेंक दिए तब, तुम लोग फेंकते तो हो नहीं, पूरा खा जाते हो ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेढक रोटी खाता है, कुछ भी, मतलब मान लो मेढक खाता है तो उसको डाइजेस्ट करेगा, कीट को ऐसे ऐसे जीभ ऐसे टंग को ऐसे करेगा, ऐसे चाय से निकालेगा, कीट को पकड़ के खा जाएगा। तो वो सीधे कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस में आएगा। इसके पास लीवर भी पाया जा रहा है, देखो भाई, यकृत, यकृत, फिर स्टमक, आमाशय भी पाया जा रहा है, ये देखो। आमाशय के बाद इंटेस्टाइन यानी कि आंत भी देखने को मिलती है। ये क्या है, रेक्टम, प्यारे बच्चों। जो रेक्टम होता है, जो गुदा द्वार होता है, ठीक है, रेक्टम। और प्यारे बच्चों, यहां पर हमको जो यूरेनरी ब्लेडर मिलता है, यूरेनरी ब्लेडर, जहां पर यूरिन स्टोर हो जाता है, ठीक है, मूत्राशय जिसको बोलते हैं। ठीक है, यूरेटर, ये देखो देखने को मिलते हैं, क्योंकि किडनी से यूरिन बनेगा, विद द हेल्प ऑफ यूरेटर्स कहां पर आएगा, यूरिनरी ब्लेडर में आएगा। फिर रेक्टम और यूरिनरी ब्लेडर एक छिद्र पे खुलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोएका। क्या बोलते हैं, यहां पर क्लोएका पाया जाता है। तो यहां पर यूरिन पास करने का और जो रेक्टम के द्वारा, है ना, जो मल पास करने का जो छिद्र है, वो केवल और केवल एक ही है। ठीक है, एक ही है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, क्लोएकल अपर्चर। ठीक है, अपर्चर नहीं यार, ऑपरेटस, क्लोएकल ऑपरेटस, है ना, यहाँ पर अपर्चर लिखा हुआ, ऑपरेटस भी बोलते हैं, कि ये लिखा रहेगा तो। ठीक है, यहाँ पर फैट बॉडीज देखने को मिलती है। यहाँ पर देखो, ये लंग्स है, 2 लंग्स देखने को मिलते हैं, गॉल ब्लेडर देखने को मिलते हैं। इसमें से जितने भी अंग हैं, ये आपका क्लोएका छोड़ के सब ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं, सब, है ना, सब ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं, है ना। चलो भाई, बताओ, ये क्लियर हो गया। चलो, हृदय कैसा होता है, ये हृदय भी आपका हृदय भी आपका त्रिकोणीय संरचना होता है। ठीक है, त्रिकोणीय संरचना ये भी होता है, क्या आपका हार्ट भी होता है। ठीक है, जब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, कि भाई हृदयावर्णी गुहा, पेरिकार्डियल कैविटी के बारे में, तो देखते हैं कि यह एक छोटी गुहा है, इसमें एक त्रिकोणीय हृदय,
ठीक है। त्रिकोणीय रचना हृदय होता है, हार्ट होता है, यह एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और इसके अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो क्या करता है, बाहरी आघातों से क्या करता है, उसको सुरक्षित करता है हार्ट को। जैसे मेरे को कोई यहाँ पे मारेगा ना, ये देखो हार्ट इधर ही है, यहाँ पे तुम लोग ऐसे मार दिए, कभी मिले मार दिए दो चार हाथ, है ना, पहचान नहीं रहते तब, ठीक है, तब तुमने ऐसे किया, तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन तो पहले थी, फिर उसके बाद पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा था, ठीक है, जिससे चोट हार्ट को नहीं लगी, मेरे को लग गई, है ना। फिर हमने क्या देखा कि जो मेढक होता है वो मांसाहारी होता है, कार्निवोरस होता है, इसमें आहार नाल और ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल एंड प्यारे बच्चों ग्लैंड्स इसके अंदर पाई जाती, जैसे पाचन तंत्र, फेफड़ा जो श्वसन अंग होता है, रक्तवाहिनियां जो हृदय के साथ ही परिवहन तंत्र में सम्मिलित है प्यारे बच्चों, मेरुरज्जु मस्तिष्क के साथ तंत्रिका तंत्र बनाती है, यानी कि नर्वस सिस्टम बनाती है, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखते हैं प्यारे बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेढक की आहार नाल क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है, जो मुख या फिर मुख गुहिका जो ग्रसनी से होते हुए, है ना, ग्रसिका तक प्यारे बच्चों ये क्या करती है, ग्रसिका तक ये खुल जाती है, ठीक है। अब देखो इसका प्रमुख कार्य, ठीक है, प्रमुख ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। ग्रसिका एक छोटी नली होती है जो आमाशय में खुलती है ना। जो ओइसोफेगस होता है वो स्टमक में खुलता है, और आमाशय छोटी आंत, बड़ी आंत, मालाशय और अंत में अवस्कर यानी कि क्लोएका द्वारा बाहर खुलता है। अभी आपने इमेज में अच्छे से देख लिया, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर, ठीक है, लीवर, लीवर प्यारे बच्चों, ठीक है, गहरे लाल रंग का होता है, ये आपका बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड संरचना होती है, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों पित्त रस को स्रावित करता है। लीवर क्या करता है, पित्त रस को स्रावित करता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आपका पित्त रस, यानी कि बाइल जूस इंग्लिश में, है ना, बाइल जूस बाइलोब्ड होता है और बाइल जूस का सेक्रीट करता है, जो पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लेडर में एकत्रित रहता है, गॉल ब्लेडर में रहता है, ठीक है। अग्न्याशय क्या करता है, पैनक्रियाज, ये प्यारे बच्चों अग्न्याशयी रस को स्रावित करता है ना। अग्न्याशयी रस ये कहां पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, है ना। ये क्या करता है, अग्न्याशयी रस, जिसको बोलते हैं क्या, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस का ये सिक्रीट करता है कौन, फ्रॉग यानी कि मेढक, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है ना। चलो ये स्थित कहां पर होता है, जो स्टमक होता है और ग्रहणी होता है उसके बीच में ये स्थित होता है, ठीक है, आमाशय और ग्रहणी के बीच में, ठीक है, आमाशय और ग्रहणी के बीच में स्थित होता है कौन, आपका ये अग्न्याशय, जिसको क्या बोलते हैं हम आपको, अग्न्याशय, ठीक है। चलो भाई अग्न्याशय देखते हैं, अग्न्याशयी रस बनाता है, इसमें ढेर सारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं, इसमें एक ढेर सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इन सभी का पाचन करते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन, वसा, है ना, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इन सभी का क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन मीन्स उनका पाचन करते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम देखते हैं क्या देखने को मिलता है, इसके बाद देखने को मिलता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, है ना, श्वसन तंत्र देखते हैं। तो श्वसन तंत्र में हमको क्या देखने को मिलता है भाई, कि ये जल और थल दोनों में रहता है, दोनों जगह पर पाया जाता है, क्योंकि हमने बताया है कि ये जो फ्रॉग है ना, ये देखो वाटर में भी, क्योंकि ये एक्वेटिक है, एक्वेटिक जलीय है,
है ना, और ये टेरेस्ट्रियल है, मतलब स्थली है ना। तो जल तथा थल ये दोनों में फ्रॉग पाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है एक्वेटिक के अंदर इसका रेस्पिरेशन अलग होगा, यानी कि श्वसन अलग होगा, और टेरेस्ट्रियल के अंदर भी इसका रेस्पिरेशन अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर खैर लंग्स होंगे, बुक लंग्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, गिल्स होएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुटेनियस रेस्पिरेशन होता है। कुटेनियस मतलब त्वचा, ये स्किन, स्किन के द्वारा जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको बोलते हैं क्या, कुटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा है क्या, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होता, बक्कोफेरेंजियल। जब टेरेस्ट्रियल पे रहेगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो यहां पर जो हमने देखा, यहां पर हमने देखा क्या, जो गिल्स बता रहे हैं यहाँ पे गिल्स एब्सेंट होता है, और यहाँ पे कैसा रेस्पिरेशन होता है, कुटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको मैं इसलिए बताया क्योंकि तुम लोग ये मत बता देना कि जो जल में रहते हैं उन सभी में गिल्स ही पाया जाता है। ठीक है, मछली में गिल्स पाया जाता है, ये सब में मत जोड़ देना, इसलिए बता रहा हूं, है ना, ये सब में मत जोड़ देना बाबू। अब देखो, अब बात आती है इसके क्या क्या क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मींस प्यारे बच्चों परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, बहुत शानदार टॉपिक है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो पानी पी लेते हैं, इसके बाद ही बात करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, जो इसका हार्ट होता है, अरे कुछ ऐसे होता है, ये देखो, यानी कि ये त्रिकोष्ठीय संरचना है। हार्ट, हार्ट किसके अंदर आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओ सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है, जो यहाँ पे देख लियो। अच्छा इसको नहीं पढ़ा है क्या, एक सेकंड पढ़ा देता हूँ। क्या है कि मेढक का परिसंचरण तंत्र विकसित होता है और बंद प्रकार का होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो फ्रॉग में, ध्यान से देखना, फ्रॉग में क्या होता है, क्लोज, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मतलब इसके अंदर जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट से ब्लड सीधे सेल या टिश्यू में नहीं जाता है कि सीधे डाल दिया चला गया, नहीं। कैसे जाता है, इसमें इसके पास प्यारे बच्चों सिराएं होती हैं, धमनी व सिरा होगी, धमनी सिरा। ठीक है, और क्या होगी, और आपकी रुधिर वाहिनियां। ठीक है, रुधिर वाहिनी, ब्लड वेसल्स, इनके द्वारा ही प्यारे बच्चों क्या होता है, तो इनके द्वारा ही जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब देखो हम क्या देखते हैं कि होता है, इसमें लसिका परिसंचरण भी होता है ना, लिम्फ सर्कुलेशन भी होता है, और रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्त वाहिनियां और रुधिर यानी कि ब्लड से मिलकर के बना होता है। रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती हैं, एक आर्टरीज और एक वेन्स। ये देखो फ्रॉग के अंदर पाया जाता है आर्टरीज एंड वेन्स प्यारे बच्चों, आर्टरीज एंड प्यारे बच्चों वेन्स। बताओ क्लियर है ना। चलो अब देखो, अब हम लोग देखते हैं, ये है आपका ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं ऑरिकल, ऑरिकल, इसको बोलते हैं क्या, वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं अलिंद, इसको क्या बोलते हैं, नीलय। ठीक है, देखो इस साइड वाला राइट होगा, ठीक है,
तो क्या है आपका राइट ऑरिकल, ये क्या है, ये है आपका लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, त्रिकोष्ठीय संरचना होती है। ठीक है, 3 कोष्ठक पाए जाते हैं, बताओ 3, है ना, यानी कि यहां पर ओनली ओनली 3 हार्ट चेम्बर प्रेजेंट। कितने चेम्बर, तो 3 हार्ट चेम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से क्या होते हैं, ऊपर की तरफ क्या होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद, और नीचे की तरफ क्या होता है, 1 निलय होता है। ठीक है, चलो बोलो भाई, 2 अलिंद 1 निलय, निलय 1 अलिंद 2। ठीक है, निलय 1 अलिंद 2। ठीक है, ये हो गया, ये क्लियर है। बताओ, यहीं पर ऐसे ब्लड आता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां पर आपका धमनी तंत्र भी होता है और आपका सीरा तंत्र भी होता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों ब्लड की बात। ठीक है, ब्लड की बात, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, ब्लड में देखते हैं कि इसका अगर ब्लड देखें, ब्लड तो हमारे ब्लड की तरह होता है ये, क्या क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों चीजें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, जब हम देखते हैं कि यह प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से बना होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, डन। चलो इसके बाद अगर हम देखते हैं क्या, इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को। ठीक है, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को, तो वहां पर देखने को मिलता है क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्यारे बच्चों इसका खतरनाक टाइप का होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं वो शरीर को बाहर निकालने के लिए, है ना, मेढक के अंदर जो आपका डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। खास बात होती है कि यह यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसीलिए इसको यूरिया उत्सर्जी प्राणी भी कहते हैं। इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है बच्चों, तो मेढक का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, अ पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वारा मूत्राशय, अवस्कर तथा मूत्राशय पाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, 1 पेयर कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरेटर्स, क्लोएका एंड यूरेनरी ब्लेडर प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, यूरिया का, है ना, उत्सर्जन करेगा मेढक, इसलिए यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। और उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं। उत्सर्जी अपशिष्ट जो होता है वो किडनी तक पहुंचता कैसे है, थ्रू द ब्लड, ब्लड के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, और इनको अलग कर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, चलो अब बात आती है क्या, नर्वस सिस्टम की। ठीक है, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र 3 भागों से मिलकर के बना होता है, सीएनएस, पीएनएस और ऑटोनॉमस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मींस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं बोल दिया था ना अभी, कैसे, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, डन। ये देखो, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम 3 भागों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसी के अंदर आपका मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जू से मिलकर के बना होता है। किससे, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से, और प्यारे बच्चों स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, किससे, वो ब्रेन और प्यारे बच्चों
और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना होता है। चलो भाई, चलो अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं हम लोग इसकी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, चलो। अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब प्यारे बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो आपकी मेढक की, यानी कि जो मेढक होता है। तो चलो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र को। ठीक है, तो जो अंतःस्रावी तंत्र होता है, क्या होता है, जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र होता है, तो मेढक के विभिन्न अंगों में, यानी कि मेढक के पास एक दो तो अंग है नहीं कि बस एक और दो ही अंग है, नहीं, कई अंग होते हैं। तो विभिन्न अंगों में कोऑर्डिनेशन के लिए, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंस ऑर्गन। ठीक है, फ्रॉग के पास कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड हार्मोन्स। क्या बोलते हैं बाबू, उनको बोलते हैं हार्मोन्स कहते हैं। अतः अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्रावित होते हैं। हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय, दीज आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दीज आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। प्यारे बच्चों, अब बात आती है कौन कौन सी ग्लैंड होती है। ठीक है, एंडोक्राइन कौन कौन सी ग्लैंड होती है। तो जब भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं, सबसे पहले देखो मेढक के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल काय, अग्न्याशयी, अधिवृक्क और जनन ग्रंथियां आती हैं। ठीक है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल काय, अग्न्याशयी और अधिवृक्क ग्रंथि और जनन ग्रंथि। याद करो, अभी याद करो, सभी हमारे हमें पाई जाती हैं, सभी ग्रंथियां ह्यूमन से पाई जाती हैं, इसीलिए मनुष्य के ज्यादा करीबी था, इसीलिए इसका सब लोग एक्सपेरिमेंट के लिए इसको काटना पीटना शुरू कर देते थे। किसी का भी मन करता तो उठा के मेढक को काट दो बस, कुछ भी करने का मन किया मेढक को काट दो, कुछ भी हो मेढक को बुलाओ, मेढक को काट दो बस, है ना। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, क्या आगे है प्यारे बच्चों कि मेढक में निम्नलिखित प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जो सेंसरी आर्गन होते हैं निम्नलिखित प्रकार के, जैसे आर्गन ऑफ टच, टच है ना, छुआ जो तूने जो मेढक ने निकाली आवाज टर टर टर, है ना, ऐसे करके। ऑर्गन ऑफ टच क्या होता है, स्किन, त्वचा। स्वाद कलिकाएं जो टेस्ट बड होती है, स्वाद अंग मेढक के लिए क्या होएगा, जीभ, यानी कि टंग, टंग पाई जाती है। ऑर्गन ऑफ स्मेल, मेढक स्मेल कैसे करेगा, नासिका उपकला, नाक यानी कि नोजल एपिथेलियल के द्वारा, नॉस के द्वारा। ऑर्गन ऑफ विजन, आंख पाई जाएगी, आईज। ऑर्गन ऑफ हियरिंग जो बैलेंसिंग करने का काम करते हैं, कान यानी कि ईयर्स, ईयर्स पाया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है क्या, बात आती है प्यारे बच्चों कि मेढक में वाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, ये जैसे बाहर ये एब्सेंट होता है मेढक के अंदर। ठीक है, तो मेढक में वाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, केवल प्यारे बच्चों कर्णपट्ट ही बाहर से दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, तो केवल जो कर्णपट्ट होता है वही प्यारे बच्चों बाहर से दिखाई देता है। और कान एक ऐसा अंग होता है जो सुनने के साथ साथ रेगुलेशन यानी कि संतुलन का भी काम करता है, यानी कि द एक्सटर्नल ईयर्स इज एब्सेंट इन फ्रॉग्स, ओनली द ईयरड्रम इज विजिबल, eardrum is visible from outside. The ears is an organ that's who work for hearing as well as प्यारे बच्चों बैलेंस, संतुलन, है ना, संतुलन का कार्य करता है, बैलेंस करने का काम करता है, बॉडी को बैलेंस करने का काम। ठीक है, अब देखो, अब आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जनन ग्रंथियां, जनन तंत्र। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते तो हमें पता है कि इसका फ्रॉग का नर अलग होगा, मादा अलग होगा। ये देखो, फ्रॉग का मेल फ्रॉग अलग होएगा, है ना, और फीमेल फ्रॉग आपका अलग होएगा। ठीक है, मेल फ्रॉग अलग होएगा, फीमेल फ्रॉग क्या होगा बच्चों, अलग होगा। नर जनन तंत्र अलग, मादा जनन तंत्र अलग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होगा। ठीक है, अलग होगा।
तब हम लोग देखते हैं आगे क्या कि नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वृषण होता है, पीले अंडाकार वृषण होते हैं जो वृक्क के ऊपरी भाग में पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियम के दोहरी वलय जिसको बोलते हैं क्या, मीजोकार्मियम। ठीक है, मीजोकार्मियम से चिपके होते हैं। वृषण में शुक्र कोशिकाएं यानी कि स्पर्मेटोजोआ बनती है जो शुक्र नलिकाओं यानी कि कलेक्टिंग ट्यूब या फिर मूत्र जनन वाहिनी जिसको बोलते हैं यूरेजेनाइटल डक्ट से होकर के प्यारे बच्चों क्लोएका में जाती है। ठीक है, यहां पे देखो ये किसका है, मेल का है, टेस्टिस, ये देखो टेस्टिस। यहां पर प्यारे बच्चों शुक्र कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये शुक्र कोशिकाएं जो होती हैं यही आपकी देखो क्या है, यूरोजेनाइटल डक्ट है। ठीक है, और यहां पर पाया जा रहा है इसका क्या, टेस्टिस। ये देखो ये एक टेस्टिस है, ये दूसरा टेस्टिस है, वृषण टेस्टिस, वासा इफ्रेसिया। यहां से ये जो शुक्र कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, यूरोजेनाइटल डक्ट से होकर के कहां पर, क्लोएका में पहुंचती है। ठीक है, फिर क्लोएकल अपर्चर से, ठीक है, ऑपरेटर से या फिर है ना अपर्चर से बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, बताओ, है ना, क्लोएकल अपर्चर से बाहर निकल जाती है। यहां पर है इसका यूरेनरी ब्लेडर, सूसू करने जाता है इधर से, ये है ना, ये इधर है रेक्टम, पोटी करता है इधर से। ठीक है, ये है क्या, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड मतलब बताओ, वृक्क के ऊपर पाई जाती है ना, है ना, बताओ। देखो यार मेरे बाल बड़े बड़े हो गए ना, तुम लोगों ने बताया नहीं कि भैया बाल बड़े हो गए कटवा लो। अब इधर देखो, किडनी के ऊपर पाई जाती है ना, एड्रेनल ग्लैंड। ये देखो यहाँ पे देख लिया, क्लोएकल के द्वारा खुलता है। नर मेढक में क्या होता है, तो नर मेढक में देखते हैं कि नर मेढक में उत्सर्जन तथा जनन कोशिकाएं में परिवहन के लिए एक ही सामान्य वाहिनी होती है। ठीक है, जो जनन कोशिकाएं है ना, जो आपके ये शुक्र कोशिकाएं हैं, स्पर्मेटोजोआ, है ना, उनके लिए और उत्सर्जन एक्सक्रीशन के लिए एक सामान्य नलिका है जिसको क्या बोलते हैं, यूरोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, मूत्र जनन वाहिनी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मूत्र जनन वाहिनी यानी कि यूरोजेनाइटल डक्ट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है क्या, मादा जनन तंत्र पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नर जनन तंत्र आपने देख लिया। अब देखो मादा जनन तंत्र में, मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित रहते हैं, अ पेयर ऑफ ओवरी पाया जाता है, एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है फीमेल के अंदर, मादा के अंदर प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों कि मादा में अंडाशय और वृक्कों में, अंडाशय और वृक्कों में कोई संबंध नहीं रहता है, यूरोजेनाइटल डक्ट नहीं बनता है ना, यूरेनरी डक्ट अलग होगा और अंडाणु को ले जाने वाली जो डक्ट होगी, ठीक है, वो आपकी अलग होगी। ठीक है, तो यूरेनरी डक्ट अलग और अंडाणु को ले जाने वाली डक्ट क्या होगी, वो होगी प्यारे बच्चों अलग होगी। क्लियर है। अब हमने क्या देखा कि इसमें अंडाशय एक जोड़ी होती है और अंडाशय से अंडाणु को ले जाने के लिए ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी होती है, यह एक जोड़ी जो सीधे और सीधे क्लोएका में खुलती है। मान लो ये यहां पर हमारा अंडाशय, ये क्या खुल गया, ये ओवरी है। ठीक है, ये देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट है क्लोएका अवस्कर। ये क्या है, ये है ओविडक्ट, ये क्या है, ओवरी, है ना। ओवरी में क्या हुआ, फीमेल गैमीट बनता है, फीमेल गैमीट बना, है ना। फीमेल गैमीट क्या हुआ प्यारे बच्चों, आगे की तरफ चला, है ना। अब देखो, अब बात आती है प्यारे बच्चों की इसमें जो मादा होती है, ठीक है, एक परिपक्व मादा एक बार में लगभग 2500 से 3000 अंडे देती है। इनमें बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है और भ्रूण परिवर्धन में लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसके लार्वा को टैडपोल कहते हैं। ठीक है, टैडपोल लार्वा कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, टैडपोल लार्वा कहते हैं।
ठीक है। फर्टिलाइजेशन अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मेढक में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, तो मेढक के अंदर यानी कि जो फ्रॉग होता है उसके अंदर प्यारे बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है, और प्यारे बच्चों इसमें जो लार्वा बनता है इसके लार्वा को हम टैडपोल लार्वा कहते हैं। ठीक है, देखो अब मेच्योर फीमेल लेस प्यारे बच्चों 2500 से 3000, ठीक है ना, 2500 से 3000 eggs at the time. External fertilization takes place in water. कहाँ पर? वाटर में। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? वाटर में। ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू लार्वा प्यारे बच्चों, दिस इट्स लार्वा आर कॉल्ड टैडपोल। इसके लार्वा को क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसके लार्वा को बोलते हैं बच्चों टैडपोल लार्वा। ठीक है। मेढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी होता है। कैसा प्राणी होता है? तो मेढक जो होता है वो मनुष्य के लिए लाभदायक, इसको कह सकते हैं कि ये मनुष्य का मित्र होता है। ठीक है, लाभदायक प्राणी होता है, यह कीटों को खा जाता है और फसलों की रक्षा करता है। कीटों को खा करके फसलों की रक्षा करता है ये मेढक। ठीक है, मेढक वातावरण संतुलन बनाए रखता है, कीटों को खाता रहता है, क्योंकि यह एक पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला यानी कि फूड चेन की कड़ी है। कुछ देशों में मांसल पाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेढक का जो मांसल पाद होता है ना, जिसमें मांस पाया जाता है, उसको मनुष्य खाने के लिए भी यूज करते हैं। सोचो, मेढक को भी ह्यूमंस क्या करते हैं? ऐसे पका के खा डालते हैं, है ना, मांस तो खाते ही हैं। चलो अब क्या देखते हैं यहाँ पे, समरी आ गया क्या? हाँ जी, तो हमने अपने इस चैप्टर के अंदर, है ना, आज के इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले टीसू को देखा, टीसू यानी कि ऊतक को देखा, फिर हमने देखा ऊतक के प्रकार, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स को देखने के बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं मेढक, फ्रॉग, है ना। फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े, है ना। फ्रॉग के जितने भी मेनली सिस्टम हैं जिनको पढ़ना चाहिए, जो भी सिस्टम है ना, उनको हमने क्या किया बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को समझा। यहां से प्यारे बच्चों आपके अगर एमसीक्यू और अगर सब्जेक्टिव लिखने को आएगा तो आप सभी लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, आप सभी लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात आती है, थोड़ा सा देता हूं आपको होमवर्क, इसके बाद क्लास होगी ओवर, है, थोड़ा सा मिलेगा होमवर्क, उसके बाद क्लास होगी ओवर। ठीक है, होमवर्क क्या रहेगा आपका? देखो एक चीज बता दूं मैं, जो आप स्टडी करते हो, ठीक है, जो आप स्टडी करोगे, इसका प्यारे बच्चों अगर आप खुद से हैंड रिटन नोट्स बना लो, है ना, और मैं कहता हूं थोड़ा सा तुम करीब 30 मिनट, 30 से 40 मिनट अपना टाइम निकाल करके प्यारे बच्चों आप बुक रीडिंग कर लो, है ना, बुक रीडिंग कर लो ना, तो कहते हैं ना सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट अभी आपको कम पता होगा ना, है ना, उसमें सभी कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की गलती यही है ना, आप लोग बुक रीडिंग नहीं करते हो। आपको लगता है कि बिना बुक रीड किए हुए ही हम बहुत अच्छा कर लेंगे, हमारी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत अवधारणा है, ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। ठीक है ना, खुद से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका भी आप लोग एग्जाम्पल देखते हो कि वो जीवन में बहुत आगे गए, है ना, उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत पैसे कमाए, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद से मेहनत किया था, है ना। वो ऐसे लोग नहीं है जो किसी और की मेहनत पर भरोसा करते थे, नहीं, उन्होंने खुद मेहनत किया, खुद उन्होंने नाम बनाया। ठीक है।
तो इसलिए आज प्यारे बच्चों, इसलिए आज आपको भी क्या करना पड़ेगा, खुद के लिए टाइम देना पड़ेगा। अपना जो टाइम है ना, टाइम, इसको प्यारे बच्चों वेस्ट नहीं करना है, गलत जगहों पर वेस्ट नहीं करना है। इस टाइम को प्यारे बच्चों इन्वेस्ट करना है ना। आज प्यारे बच्चों यूट्यूब इतना इतना मतलब तगड़ा सोर्स है पढ़ाई करने का कि आप कुछ भी जान सकते हो विद इन सेकेंड्स। निकाला, खट खट डाला, निकाल लिया। वो भी बिल्कुल फ्री। आप देखो फ्री में प्यारे बच्चों, फ्री में पीडब्ल्यू से पढ़ करके बच्चे नीट निकाल लेते हैं। नीट फ्री में पीडब्ल्यू से पढ़ के बच्चे जेई का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। बताओ कैसे, बताओ कैसे? क्योंकि वो खुद से मेहनत करना जानते हैं। कहते हैं ना कि दूसरों के दम पर उछलना छोड़ दो, नहीं तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। ठीक है, दूसरे के दम पे नहीं उछला जाता है, खुद से मेहनत करते तब निकलते हैं, है ना। कहते हैं ना, आप में और टॉपर में फर्क क्या होता है? यही होता है कि वो सिंसियर होता है। यही होता है कि वो जो टॉपर होता है ना, वो खुद से मेहनत करना जानता है, अपने आप को इम्प्रूव करना जानता है और लगातार काम करता रहता है। काम करो काम करो, कैसे होगा, कैसे हो, कैसे हो, इन सब में लगा रहता है, और आप टाइम वेस्ट करते रहते हो। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है भाई, पढ़ाई पे ध्यान देना है। और इसी के साथ प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपका होता है क्या, खत्म। थैंक यू, थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू। ठीक है, इसको कोई चुरा नहीं ले जाएगा, ये हमारा है, हमारा। अभी घर लेके जाएंगे इसको, इसमें केमिकल्स पड़े, तुम लोग सोचो चुरा के ले जाओ तो। ठीक है, चलो भाई, तो चैप्टर कैसा लगा आप सभी लोगों को? मुझे उम्मीद है कि ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने में एकदम से बिल्कुल जबरदस्त वाला मजा आया होगा। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपना उत्साह, अपना प्यार, ऐसा ही उमंग बरकरार रखिएगा। हम यानी कि आपके अमन भैया आपके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, आप सभी लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलेंगे फिर हम आपसे, नया चैप्टर है अपना कोशिका वाला, सेल का चैप्टर है, उसमें मिलेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।